नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की और आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन के करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस वक्त परेशान है, दुखी है। आपकी कही हुई बातों से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उनको लगता है आपने उनको जो भी कहा ये आपको उनको बोलना नहीं था, बोलना नहीं चाहिए था। ये उस बात से दुखी है, परेशान है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये अकेले हैं, अकेले रह के उन चीज़ों को ये रियलाइज़ भी कर रहा है कि हाँ, जो कहा है उसमें पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। और एक चीज़ है कि उनको उस अच्छी चीज़ भी याद आ रहा है कि हाँ, इन जो बातें कही गई उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो अब वो चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए रिश्ते में, रिश्ता सही हो। लेकिन बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों से ये खुद को दूर रखना चाहते हैं। हो सकता है पहले इन्हीं लोगों की वजह से, बेकार बात, बेकार लोग, बेकार चीज़ों की वजह से ही रिश्ता खराब हुआ था। तो अब ये इन चीज़ों को समझने लगे हैं और इन चीज़ों से खुद को दूर रखना इन्होंने शुरू कर दिया है। हालाँकि ये अकेले हैं, सॉलिटेयर है, अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग हैं जो अकेले हैं, अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहा है। देख लेते हैं एरीज आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज, आपकी करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे अभी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप अभी एरीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप ना एरीज, आप अपनी सक्सेस को, आपको आप जिस सक्सेस को पाना चाहते थे वो आपको मिल चुका है अभी। और अभी आप अकेले हो, लेकिन आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। परिवार, स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। पहले जब आपके पास पैसा नहीं था तब आपके पास लोग थे। अब आपके पास पैसे हैं लेकिन
उन लोगों का आपको इंतजार है जो पहले आपके पास था। तो आपको कुछ डर भी सता रहा है, आप ट्रॉमाटाइज्ड भी हो, आप नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हो, और आपको ये पता भी है कि शायद ये धीरे-धीरे ये जो सिचुएशन है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप सक्सेस हो, आप स्टेबल हो रिश्ता जुड़ने में, लेकिन धीरे-धीरे ये जुड़ेगा इसका भी एहसास आपको है। अभी आपके पास रिश्ते नहीं है, हो सकता है पहले रिश्ते थे, पैसा नहीं था, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि आप अकेले हो, और अभी आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, और आपको रिश्ते चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन, यही पर्सन हो सकता है पैसे की वजह से, झगड़े की वजह से आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपने उनको कुछ कह दिया। तो अभी आपके पास सक्सेस है, अभी आपको वो पर्सन चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एरीज, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये आगे भी रहेंगे। ऐसा लगता है ना कि इनको ना लोगों से जो है नफरत हो चुका है कि भाई मुझे और कोई लोग नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँ, अकेला काफ़ी हूँ अपने लिए। नई शुरुआत तो चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, द फूल, जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है एक ब्रांड न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं आपके साथ, रिकॉन्सिलेशन भी करना चाहते हैं। उनके लिए रिश्ता मन से खत्म नहीं हुआ है, दिखावे के लिए वो जिद से खुद को अलग रख रहे हैं, अपना अपना एक अंदाज से, अपनी जिद से ये अलग है। लेकिन ये अगर मन में मैं कहूँ कि ये चाहते क्या है, ये डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, डेफिनेटली वही रिश्ता चाहते हैं जो आपके साथ था। तो ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोच भी रहा है, चाहते भी हैं, लेकिन उनका अंदाज पहले जैसा ही है। अब ये अपने मर्जी से रिश्ते को चलाएंगे, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में ये अभी भी है, करंट एनर्जी में, और आगे चल के भी उनका एनर्जी वैसा ही रहेगा कि रिश्ते जुड़ने तो चाहिए, रिश्ते डेफिनेटली जुड़ भी जाएंगे, जुड़ना भी चाहिए, लेकिन मर्जी मेरी होगी, जब मुझे मन करेगा तब मैं रिश्ते में आऊंगा। हालांकि ये रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन आपको ये नहीं दिखाएंगे। हो सकता ही है इंसान बहुत ज़िद्दी हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, और इगोइस्टिक भी हो सकता है। मैं ईगो हमेशा इसको ईगो नहीं कहूँगी, ये सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोला जा सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। डेफिनेटली आप पहले से ही करंट एनर्जी में भी आप यही चाह रहे थे कि रिश्ता जुड़ जाए, वो ट्रॉमा, वो झूठ, वो परेशानी खत्म हो जाए धीरे धीरे, और रिश्ता स्टेबल हो जाए। आगे चल के भी पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बहुत सारे लोगों के जो है शादीशुदा रिश्ता भी है।
पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप जो है रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हो, स्टेबल कमिटमेंट, शादी, इमोशन। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की फ्यूचर जो है वो भी आपको देखना पड़ रहा है। तो लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे आगे चल के। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब भी आप बात शुरू करोगे तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्शन ये पैदा होगा। उससे आप डरते नहीं हो। आपका इमोशन जो है ये उनके लिए बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और आप जानते हो कि कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, हम माफी मांगेंगे या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो चीजें सही हो जाएगा। इस उम्मीद से आप उनसे मिलने भी जाओगे, बात भी करोगे, ऐसा आप चाहते हो, और रिश्ते की ऑफर भी दोगे उनको, स्टेबल ऑफर। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या आता है। जैसा आप सोच रहे हो क्या वैसा ही होगा। डेफिनेटली टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप लोग दोनों ही रिश्ते में मेहनत करोगे, और जो अनवांटेड मनी का फ्लो, परिवार की खुशियाँ, इन चीज़ों के बारे में जो आप सोच रहे थे ना वो मिलेगा आपको। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कितना भी आप कोशिश कर लो उन चीज़ों से आप बाहर नहीं आ पाते हो बहुत जल्दी। तो कुछ बातें आपको परेशान भी करेगी, और कुछ चीज़ें आपको ये भी लगेगा कि इनके लिए मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है। फिर भी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी दोनों मिलके आप अपने परिवार को फिर से जोड़ने की एक कोशिश जरूर करोगे। जो लोग शादीशुदा है, जो लोग रिश्ते में हैं, उनका फाइनेंशियल लॉसेस होना लाजमी था, क्योंकि आप लोग साथ में, ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम बिजनेस करते थे। तो फिर भी आप उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करोगे, और कुछ लोग उस चीज़ को इग्नोर करके फिर से मेहनत करने के बारे में सोचेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ टेन ऑफ पेंटिकल्स आपको मेहनत से रिश्ते में स्टेबिलिटी दे रहा है, परिवार के साथ जुड़ रहा है, और अपनी अपनी जो भी ख्वाहिशें थी वो पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल का गाइडेंस। आपसे ये कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बहुत सारे लोग इस बात को लेके थोड़ा सा परेशान रहेंगे, क्या हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था, अगर मैं जाऊं बात करने या फिर चीजों को, बातों को आगे बढ़ाऊं तो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपको यूनिवर्स दे सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक रेमेडी भी कहो, और इसको आप अपना अ, मतलब रिश्ते को जोड़ने की एक साधन भी कहो। आपको हेल्पफुल होनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपने दोस्तों में भी कोई ऐसा है जिनको आपकी मदद की जरूरत है, उनसे बातें करें, उनका हेल्प करें, उनसे सलाह परामर्श भी कर सकते हैं कि बार बार ऐसा क्यों होता है। तो इन चीज़ों से आपको जो है फायदा ही मिलेगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।